व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक लफ्ज़ है पुराना, एक लफ्ज़ है नया, जिसको आप पुरानो और नूतन कहते हैं। मुझे आपकी ज़ुमरे में रखेंगे, नूतन वाली फहरिस्त में मेरा नाम लिखेंगे या पुरानो फहरिस्त में नाम लिखेंगे, ये आप जानते हैं। इसलिए कि ये आलीशान दरबार दरबार अमीनुल इस्लाम हाशमी, जो आपके लिए, मेरे लिए, न सिर्फ मेरे और आपके लिए बल्कि पूरी मखलूक के लिए मर्जा है। यहाँ पर नमाजी भी आते हैं, हाजी भी आते हैं, गाजी भी आते हैं, आलिम भी आते हैं, मुफ्ती भी आते हैं, हाफिज़ व कारी भी आते हैं, और हर एक को सरकार सैयदी अहसनुज़्ज़मा हाशमी का फैज़ मिलता है और सरकार सैयदी अमीनुल इस्लाम हाशमी का फैज़ मिलता है। और आज भी आप अपने अपने मकान यानी बांग्लादेश के अंदर से आए, और मैं 2 साल कोरोना की वजह से हाजिर नहीं हो सका, मगर सरकार सैयदी आकाई मौलाई अमीनुल इस्लाम हाशमी अलैहि रहमत रिज़वान का फैज़ान है कि 2022 में फिर मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। आज चूँकि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि लंबी चौड़ी तकरीर हो, ये तकरीर तो कल होगी, जैसा कि हुजूर खालिद मियाँ ने अभी अभी आपके सामने बताया। बस अपनी हाज़िरी रजिस्टर में दर्ज करने के लिए मैं सज्जादा नशीं हुजूर अल्लामा सादिकुल इस्लाम सादिकुर रहमान हाशमी दामत बरकातुहुल कुद्सिया की इजाज़त से खड़ा हूँ। ये हमारे बांग्लादेश के उम्दा और मुतरन्निम आवाज़ के मालिक नातख़ां हज़रात, जिन्होंने इतने अच्छे अंदाज से नाते पाक आप लोगों के सामने, हम सब के सामने पेश किया कि अगर आँखों को बंद करके आदमी खो जाए तो ऐसा समझ में आए कि जिस्म बांग्लादेश में है मगर रूह मदीने पाक में है। अल्लाह तबारक व तआला सारे नातख़ां हज़रात की आवाज़ में मज़ीद कशिश अता फ़रमाए। मैं भी बहुत मुतासिर हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये सब पढ़ रहे थे। काश वक्त और लंबा होता, हम सब लोग और कुछ देर तक बैठ कर के सुनते, मगर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का एक शेर याद आता है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा। हज़रात मुकर्रम नाते पाक ये गुनगुना रहे थे। जो तरन्नुम में पढ़ी जाने वाली चीज़ है उनमें से एक है हम्द, एक है नात, और एक है मनक़बत, और एक है तहनीयत। हम्द कहते हैं खुदावंदे कुद्दूस की तारीफ़ को, नात कहते हैं नबी कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को, मनक़बत कहते हैं वली अल्लाह की तारीफ़ को, और तहनीयत कहते हैं किसी नेक बंदे को जो मौजूद हो और उसकी तारीफ़ में कुछ कलेमात कहे जाएं, वह तहनीयत है। तो खालिस नाते नबी की महफ़िल हुजूर खालिद मियाँ ने अपने पसंदीदा नातख़ां हज़रात को बुलाकर सजाई और आप लोगों को नाते पाक सुनने का मौका इनायत किया। मगर मैं समझता हूँ एक बेटा जब उसके घर मेहमान आते हैं तो बाबा ऑफिस में लेके मेहमान को बातचीत करने में लगे रहते हैं। गर्मी का दिन है, बेटे से कहते बेटा मेहमानों को पानी पिलाओ, बेटा
3 मेहमानों के लिए 3 गिलास पानी लेता है और बाबा के लिए भी 1 गिलास पानी लेता है, लेकिन तीनों गिलास के पानी में थोड़ा थोड़ा फ्रिज का पानी भी मिक्स कर दिया है। 1 गिलास का पानी जो बिल्कुल नॉर्मल है, ट्रे में लेकर के आया, मेहमानों को तीनों ठंडे गिलास का पानी दिया और जैसे बाबा को देने की बारी आई, नॉर्मल गिलास बाबा के सामने पेश किया। मैंने पकड़ा उस बच्चे को, मैंने कहा दड़ाओ, क्या हुआ हुजूर? हमने कहा मेहमानों को गर्मी में ठंडा पानी पिलाया, बाबा ने क्या कसूर किया था? कहा हुजूर अपनी जानें ना, बाबा हमारे ठंडा पानी पसंद नहीं करते। मैंने कहा वाह वाह, बेटा हो तो ऐसा ही जो बाबा की पसंद को खूब समझता है। अगर इस मिसाल को समझ लिया आपने तो मैं आवाज दूंगा, हुजूर खालिद मियां बताओ कि आज अप्रैल की 4 तारीख है, उर्से पाक की तकरीब है, तरह तरह के फूल सजाए गए हैं, आलीशान शामियाना लगाया गया है, मगर इन मेहमानों को बुला करके आपने दूसरा कोई काम नहीं करवाया, बल्कि आपने नबी की नात इनसे पढ़वा करके अपने सामईन को सुनवाया। वजह क्या है? जवाब मिलेगा बरकाती तुम ही जानो ना। जिस बाबा का आज उर्स है, उस बाबा की सुबह की जिंदगी मैंने देखी, शाम की जिंदगी मैंने देखी, दिन का उजाला मैंने देखा, रात की तारीकी मैंने देखी, एक एक लम्हा अपने अब्बा की जिंदगी को मैंने देखा। मैं जानता हूं मेरे अब्बा को दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद थी, वो नबी की नात सुनना पसंद थी। बाबा को कोई चीज अगर पसंद है तो वह नबी की नात पसंद है। इसीलिए बाबा के उर्स में पहली रात मैंने नबी की नात का एहतमाम किया। मैं समझ गया एक लायक व फायक बेटा अब्बा की पसंद को समझ रहा है। वाह रे, आपके अब्बा की पसंद क्यों ना पसंद हो? इसलिए कि दुनियादार दुनिया की चीजों को पसंद करता है, कपड़े का शौकीन अच्छे कपड़ों को पसंद करता है, गाड़ियों का शौकीन अच्छी मोटर बाइक को पसंद करता है। हजरात, अच्छे मकान में रहने वाला अपने मकान में टाइल्स, मार्बल और एयर कंडीशन को पसंद करता है, मगर जिस बंदे खुदा की सुबह कुरान की तिलावत में गुजर रही हो, जिस बंदे खुदा की रात तहज्जुद की नमाज में गुजर रही हो, जिस बंदे खुदा का एक एक लम्हा सुन्नत रसूल में गुजर रहा हो, उठे तो उसका उठना बोले नबी नबी, बैठे उसका बैठना बोले नबी नबी, चले चलना बोले नबी नबी, बात करे बात करने का अंदाज बोले नबी नबी। जब हर मोड़ पर नबी की अदा पसंद है तो उस इंसान को दुनियादार नहीं कहा जाएगा, महबूबे रसूल कहा जाएगा, महबूबे नबी कहा जाएगा। और यही वजह है हुजूर आकाई मौलाई अमीनुल इस्लाम हाशमी ने जिंदगी में रसूल की नात को पसंद किया तो उर्से पाक में बेटे ने नाते नबी की महफिल मुनक़िद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि नबी की नात को हुजूर ने पसंद किया, तो हुजूर ने क्यों पसंद किया? अब थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, मैं आपको समझाऊं ताकि हुजूर की पसंद को आप भी अपनी पसंद बना लें। इसलिए कि जो जिसका मुरीद होता है अपने पीर को फॉलो करता है। आप अपने पीर को फॉलो करें। आपके पीर अगर मज़ार में हैं तो अपने मज़ार वाले पीर को फॉलो करें। अगर मज़ार वाले पीर ने अपने बेटे
हुजूर अल्लामा सादिकुर रहमान हाशमी को, हुजूर अल्लामा शाहिदुर रहमान हाशमी को इस दरबार का सज्जादा नशी बनाया है और आपके हाथों में इनका दामन है, तो अपने पीर को फॉलो करें। पीर को पसंद रसूल पाक की नात है। क्यों पसंद है? इसलिए कि ये जानते हैं दुनिया को पैदा करने वाला खुदा है। जमीन को खुदा ने बनाया, आसमान को खुदा ने बनाया, शजरो हजर को खुदा ने बनाया, चांदो सूरज को खुदा ने बनाया। मगर उसी खुदा ने जाने कायनात बनाकर जब आमिना के चांद को मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा फरमाया, तो उस मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए खुदावंद कुद्दूस ने 23 बरसों में अपना कुरान जब नाजिल फरमाया, तो कुरान खोल कर देख लो, बिस्मिल्लाह के बे से लेके वन्नास के सीन तक ये पूरे 30 पारे, ये 6666 आयतें, ये 114 सूरतें, ये आपको बता रही हैं अगर मोहब्बत की नजर से कुरान पढ़ोगे तो पूरे 30 पारे में नबी की नात तुमको समझ में आएगी। अगर कुरान पढ़ोगे तो 6666 आयतों में नबी की नात तुमको समझ में आएगी। और ये बात किसी और से नहीं बल्कि मुझको, आपको, इनको, उनको, प्यारे नबी की प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि जब सहाबा इकराम नबी कौनो मका के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज किया, ऐ अम्मा आयशा, नबी की कुछ तारीफ कर दें, नबी की तारीफ में कुछ जबान खोलकर इरशाद फरमा दें। अम्मा आयशा कहती हैं, ऐ प्यारे नबी के सहाबा, अगर तुम अपने नबी की तारीफ सुनना चाहते हो तो आयशा से मत सुनो, कुरान खोलो, बिस्मिल्लाह के बे से लेके वन्नास के सीन तक कुरान पाक में अल्लाह ने अपने महबूब की तारीफ कर दिया है। कुरान पढ़ते जाओ, नबी की तारीफ होती चली जाए। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो माशा अल्लाह। अब जरा सा ज़हन करीब करो तो मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। आप कुरान जब पढ़ेंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ समझ में आएगी। नबी का सीना वरफ़अना लका ज़िक्रक है, नबी के हाथ यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम है, नबी का सफ़र सुबहानल्लज़ी असरा है। प्यार से बोल दीजिए सुबहान अल्लाह, सुबहानल्लज़ी असरा है। ये तो कुरान की कुछ आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी, आपने इनको सुना। बस 2 मिनट के लिए तवज्जो हाजिर कीजिए, 2 मिनट के लिए बच्चे, ओ दादा इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, चूंकि हुजूर ने मुझसे कहा है 15 से 20 मिनट बयान कर दो, इसलिए कि सारे मेहमानों को सहरी भी कराना है। तो मैं आपके सहरी का टाइम खाने वाला नहीं हूं। बड़ा दिन है, लंबा वक्त है, धूप तेज है, गर्मी ज्यादा है, आपको भरपेट खाना भी है और शिकम सैर होके पीना भी है। बस 2 मिनट, प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्या टाइम बाबू, नजमुल बाबू, टाइम 15 और 5 मिनट। बोलिए हुजूर, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक की आयत मैंने पढ़ी जिसमें नबी की तारीफ है। झूम के बोलो, नबी की तारीफ है, झूम के बोलो, नबी की तारीफ है। मगर एक तारीफ आप करते हैं, मुझको बड़ा अच्छा लगता है। अभी अभी गुस्ल पाक के बाद मैं जब क़याम पे था, क़यामगाह पे बाबू के घर पे, शिबलू के घर पे, तो वहाँ तक आवाज़ जा रही थी, अब्दुल्ला बाबू पढ़ रहे थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं ज़हनो फ़िक्र में इस बात को लाया कि एक लफ्ज़ निकाला और एक लफ्ज़ में लाखों सलाम कहा। किसी किसी सुनता हूँ काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। शब्द एक है, करोड़ों दुरूद, शब्द एक है, लाखों सलाम। क्या वाकई एक शब्द बोल करके करोड़ों दुरूद नबी पर भेजा जा सकता है? एक शब्द बोलकर लाखों सलाम नबी पर भेजा जा सकता है? अगर मुमकिन है तो सखावत हुसैन बरकाती बोलो, वाकई अगर मुमकिन है तो साबित करो, वरना हम आपसे पूछेंगे। शब्द एक, सलाम एक, शब्द एक, दुरूद एक, मगर शब्द एक में लाखों सलाम कैसे? शब्द एक में करोड़ों दुरूद कैसे? मैंने कहा ठहरो ठहरो ठहरो, घबराओ नहीं। ये दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, दीन की बात कर रहा हूं, आम बोलचाल की बात नहीं कर रहा हूं, शरीयत की बात कर रहा हूं। मैंने एक आदमी को बुलाया, बाबू इधर आओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। हजरात, मैंने एक साहब को खड़ा किया और खड़ा करके कहा कि आमा के 100 टाका दिन। भाई क्या कहा मैंने?
আপনার কাছে নেই? अल्लाह अल्लाह, বসে যান বসে যান বসে। मैं ऐसे कह रहा था, रखिए 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 रखिए। मैं मिसाल दे के समझाना चाह रहा था। 100 टाका दिन हजरात, इन्होंने 100 रुपये ला करके दिया। अब मैंने तो इनसे ये नहीं कहा एक 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 एक, इस तरीके से मैंने 100 की गिनती तो पूरी नहीं की। अरे बोलो ना भाई, शब्द एक का 100 टाका दिन, तो उन्होंने कितना ला करके दिया? अरे बोलो। मैंने कहा 1000 टाका दिन, कितना ला के दिया? 1000। शब्द एक है, टाका 1000 निकल रहा है। शब्द एक है, टाका 100 निकल रहा है। जब दुनिया में एक शब्द में 1000, 1 लाख, 1 करोड़ रुपए लेन देन हो सकता है, तो मेरा खुदा प्यार से झूम के मचल के, मेरा खुदा बड़ा रऊफ और रहीम है, उसकी बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है। जब दुनियादार एक शब्द में 1 लाख ले सकता है, 1 लाख दे सकता है, तो एक आशिक, एक गुलाम अपने नबी के लिए जब रब से अर्ज करता, मौला मेरे नबी के मजार पर 1 करोड़ मर्तबा दुरूद नाजिल कर दे, 1 लाख मर्तबा सलाम नाजिल कर दे, मेरा ईमान कहता है नबी के आस्ताने पे 1 करोड़ दुरूद भी नाजिल हो जाता है, 1 लाख सलाम भी नाजिल हो जाता है। यही वजह है बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार सैयदी आला हजरत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों। हजरात, ये मिसाल तो ऐसी थी जिसको आप भी समझे, बच्चा भी समझे, बूढ़ा भी समझे, सब समझ जाए। लेकिन एक आपको हकीकी नकली जवाब देता हूं, जो किताबों से नकल किया जवाब, उसको सुनेंगे तो ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह, प्यार से बोलिए, इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं, जो नबी पर 50 मरतबा दुरूद पढ़ता है, कल मैदान महशर में मुस्तफ़ा उससे मुसाफा करेंगे। झूम के हजरत इब्ने हजर मक्की लिखते हैं कि अगर 50 मरतबा नबी पर दुरूद भेजोगे तो मेरे मुस्तफ़ा कल मैदान महशर में उससे मुसाफा करेंगे। अब 50 मरतबा दुरूद भेजने के लिए लंबा टाइम चाहिए। अगर टाइम है तो बैठ करके एक एक करके 50 मरतबा दुरूद भेजो, लेकिन टाइम अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट टाइम में कैसे 50 मरतबा दुरूद भेजा जाएगा? तो हजरत अबू मुतरिफ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछा जाता, हुजूर ये बताया जाए कि लफ्ज एक हो, शब्द एक हो, 50 मरतबा दुरूद कैसे भेजा जाएगा? तो आपने दुरूद का तरीका बताया। इरशाद फरमाते हैं, पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद 50 मर्रा। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद 50 मर्रा। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 मरतबा दुरूद नाजिल फरमा। अगर आपने 50 मर्रा कर दिया तो 50 मरतबा नबी पर दुरूद नाजिल हो गया। जब अल्लाह का एक वली हजरत इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि के कौल पर हजरत अबू मुतरिफ ने बता दिया कि वाकई शब्द एक हो, करोड़ों दुरूद नाजिल हो सकता है, हजारों सलाम नाजिल हो सकता है। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, खड़े हो जाओ और नबी की बारगाह में खड़े होकर के लाखों सलाम भी भेज लो और करोड़ों दुरूद भी भेज लो।